शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है करेले गोश्त की रेसिपी। रमज़ान चल रहा है तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना ये अफ्तारी में जो है आप रोटी के साथ खाने के लिए सालन जो बनाते हैं उसमें ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही आसान और सिंपल चीज़ों से बनने वाली ये रेसिपी है। ये चीज़ें तो अमूमन हमारे घरों में भी पड़ी हुई होती हैं, आपको बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 पाव करेले हैं जिनको मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ है। इसमें मैंने पानी में नमक डाल के और इन करेलों को 1 घंटा हो गया मैंने रखा हुआ है ताकि इनकी कड़वाहट निकल जाए। बाद में हम जब पकाएंगे तो इसका पानी निकाल देंगे, तो इसको अच्छे से पानी को निकाल के करेलों को खुश्क कर लेंगे। ये 1 अदद प्याज है, ये थोड़ी बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली है, ये शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे और ये 1 टमाटर है बड़े साइज़ का, ये शामिल करेंगे। इसको मैंने काट लिया है, इन सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है धो के। ये 1 पाव मेरे पास गोश्त है जिनको मैंने छोटे पीसीज में काट लिया है, या हम बड़े पीसीज शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इतने पीसीज इसमें शामिल करेंगे। ये खुश्क मसाले 1 टीस्पून जो है मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सूखा धनिया और हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्च है। ये हरी मिर्चें हमने ज़्यादा शामिल की हैं तो इसलिए हम सुरख मिर्चें कम शामिल करेंगे। ये हाफ़ टीस्पून ही मेरे पास गरम मसाला है। ये छोटी चम्मच है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने 2 अदद शामिल की हैं घी की, और ये मैंने देचकी में डाल लिया है। अब ये घी हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे। तो ये चूल्हा मैंने जला दिया है। तो घी हमारा गर्म हो तो इसके बाद हम इसमें गोश्त को फ्राई करेंगे। घी के गर्म होने तक हम अपने करेलों को टोकरी में निकाल लेंगे। इसे हम ऐसे ही जब तक हमने फ्राई नहीं करने पड़े रहने दें ताकि इनका पानी जो है खुश्क हो जाए। गोश्त को मैंने थोड़ा सा नमक लगा लिया, इसके बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ये गोश्त इसको शामिल कर दूँगी और हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है गोश्त को। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा गोल्डन नहीं हो जाता। ये गोश्त हमारा देखें इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये गोश्त मैंने निकाल लिया, अब इसमें ही मैं करेले जो है उनको फ्राई कर लूँगी इसी घी में जिसमें हमने गोश्त को फ्राई किया था। तो ये करेले मैंने इसमें शामिल कर दिया। बिल्कुल स्लो आंच हम रखेंगे और इससे हम करेले जो है वो फ्राई करेंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे करेले फ्राई करने से इनकी कड़वाहट जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये देखें अभी इनका कलर थोड़ा सा इनका कलर चेंज हुआ है, लेकिन अभी इन्हें थोड़ी देर और फ्राई करना है। तो ये देखें करेले हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं प्याज शामिल कर दूंगी, इसे भी हम हल्की आंच पे ही फ्राई करेंगे प्याज। तो ये प्याज भी हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल करेंगे। तो ये मैंने हरी मिर्च और टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं। हल्की आंच पर हम टमाटरों के गलने तक इसको पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें खुश्क मसाले जो हैं वो शामिल कर देंगे। अब हम इसमें खुश्क मसाले शामिल कर देंगे। मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं, गरम मसाला भी शामिल नहीं किया, वो हम आखिर में शामिल करेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल करके इसको हल्की आंच पे ढक्कन ऊपर देसी के दे के इसको रख देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैं पानी शामिल करूँगी ताकि हमारे प्याज और करेले जो है वो यकजान हो जाएं थोड़े थोड़े। अब इसमें मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। ये गोश्त मैंने शामिल कर दिया। अब हम इसे हिला के
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये मैंने इसको ढक के रख दिया है। अब हम 10 से 15 मिनट, 10 मिनट के लिए ही काफ़ी, 10 मिनट हम इसको रखेंगे। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, हमारे मज़ेदार करेले गोश्त तैयार हो चुके हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।